इस वीडियो में कराएंगे सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 11 तक। तो सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 100 रुपये, समय 1 वर्ष और मिश्र धन है 107 रुपये। अब निकालना में ब्याज दर। तो ब्याज दर निकालने के लिए सबसे पहले ब्याज का पता होना जरूरी है। तो पहले निकालेंगे ब्याज, और ब्याज निकालने का सूत्र लिखेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 107 रुपये और मूलधन है 100 रुपये। अब घटाना है इसको। 107 रुपये में 100 रुपये घटाएंगे तो ब्याज हो गया 7 रुपये। अब देखते हैं ब्याज निकालने का जो दर है वो निकालेंगे ब्याज दर। इसका सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज 7 रुपये तो 7 लिखेंगे गुणा 100 और मूलधन है 100 रुपये और इसका समय है 1 वर्ष। अब करेंगे इसको भाग। तो 100 से भाग करेंगे 100 में 1 बार जाएगा और 1 से भाग करेंगे 1 में 1 बार जाएगा और 7 की 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 7% वार्षिक। ये ब्याज की दर हो गई। अब सवाल नंबर 7। एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिए तो ये कहलाएगा मूलधन। उसने 2/1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुकता किया। गाय का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें मिश्र धन। तो इसके लिए क्या करेंगे, मूलधन है 2400 रुपये और दर 12% वार्षिक और समय 2/1/2 वर्ष। इधर रखा है संयुक्त भिन्न में। इसको बनाएंगे मिश्र धन 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। ये हो गया समय। तो पहले निकालना है ब्याज। ब्याज निकालेंगे। इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन है 2400 रुपये और दर है 12% और समय है 5/2 वर्ष और नीचे आएगा 100। तो 100 से भाग करेंगे ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, 2 6 12। अब करेंगे ऊपर की संख्या भी गुणा। तो पहला गुणा करते हैं 5 की 6 से, 5 अंक 30 और फिर करेंगे 30 की गुणा 24 से। तो यहां कर लेते हैं 30 की गुणा 24 से। 0 4 3 12 और 0 2 3 6। तो ये आ गया आपका 720। तो 720 रुपये आ गया ब्याज। अब निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 2400 रुपये और ब्याज आ गया 720 रुपये। इनको जोड़ लेंगे तो ये आ गया हमारा मिश्र धन। तो 0 और 0 0 होगा, 0 और 2 2, 4 और 7 11 और 2 1 3। तो ये आ गया आपका मिश्र धन 3120 रुपये। उसको देने हैं 3120 रुपये
जिसमें से उसने 1200 रुपये का नगद दे दिए और एक गाय दे दी। तो अब निकालना है हमें गाय का मूल्य। तो गाय का मूल्य निकालेंगे। गाय का मूल्य, उसको कुल रुपए देने हैं 3120 रुपये, और जिसमें से उसने 1200 रुपये नगद दे दिए और फिर एक गाय दे दी। तो 3120 में से घटाएंगे 1200 रुपये, तो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे, 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। तो गाय का मूल्य हो गया 1920 रुपये। सवाल नंबर 8। तो ये देखा 8 में 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है। ये देखा प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालते हैं 100 रुपये। तो इसको उत्तर लिखेंगे 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपये 50 पैसे होता है। तो इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 9। जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपये दान दिया। इस दान राशि के ब्याज के समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं इस राशि का ब्याज। तो ब्याज निकालने का सूत्र लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आएगा 100। अब दान दिया है 3600 रुपये, तो ये कहलाएगा इसका मूलधन 3600, और दर है 10%। तो समय है 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक लिखा हुआ है, और बट्टे में है 100। अब करेंगे 100 से भाग, तो 0 से 0 काट देंगे, और 10 से भाग करेंगे 3600 में, तो 1 0 कट जाएगा। अब करेंगे 1 की 1 से गुणा, 1 की कम 1, और 1 से करेंगे 360 में गुणा, तो आएगा 360 रुपये। ये आ गया ब्याज। और क्या कहा गया है कि ब्याज राशि को 6 छात्रवृत्ति दी जाती हैं। ये जो ब्याज की राशि है इसको 6 भागों में बांटेंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य, इसमें निकालना है एक छात्रवृत्ति का मूल्य। 360 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है और 6 छात्रवृत्तियां हैं, तो एक कितने की होगी, इसका मूल्य निकालना है। 6 से भाग करेंगे 36 में, 6 छंग 36, और ये 0 होगा, तो ये आ गया आपका 60 रुपये। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य 60 रुपये होगा। सवाल नंबर 10। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो इसमें कहा गया है कि बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देता है। तो पहले निकालेंगे छूट की राशि। ऋण पर छूट की राशि, ऋण है 15,000 का, तो लिखेंगे 15,000 रुपये का 20% निकालना है छूट की राशि। तो 15,000 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 20 लिखेंगे और बटे में आएगा 100। अब करेंगे 100 से भाग, तो 0 से 0 काट देंगे, और 10 से भाग करेंगे 15,000 में, 1 0 कट जाएगा। फिर कर लेंगे 2 से 1,500 में गुणा,
तो ये 0 आएगा, 0 आएगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3, 3000 रुपये हो गया छूट की राशि। तो 3000 रुपये उसको छूट मिलती है। अब इसमें कहा गया शेष धनराशि, शेष धनराशि निकालनी है। ऋण लिया है 15,000 रुपये का, जिसमें से 3,000 रुपये की छूट मिल गई। अब उसको देने हैं, जो उसका मूलधन है वो बचा 12,000 रुपये। छूट के बाद शेष धनराशि हो गई 12,000। अब 12,000 पर निकालेंगे 9% वार्षिक साधारण ब्याज और समय है 4 वर्ष। अब मूलधन हो गया 12,000 रुपये और दर है 9% वार्षिक और समय है 4 वर्ष। तो सबसे पहले निकालना है ब्याज। पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। इसका सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आएगा 100। मूलधन है 12,000 रुपये, दर है 9%, समय 4 वर्ष और बटे में लिखेंगे 100। अब 100 से भाग करेंगे 12,000 में तो ये 2 जीरो कट आएंगे और उसके बाद गुणा करेंगे 4 की 9 से और जो उत्तर आएगा उसकी फिर 120 से। तो 4 नेम 36 और फिर 36 गुणा करेंगे 120 से। यहाँ कर लेते हैं 36 से गुणा। 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0 2 और 0 2 आएगा, 7 और 6 13 और 3 और 1 4। तो ब्याज हो गया 4,320 रुपये। ये आ गया साधारण ब्याज 4,320 रुपये। अब ये कहा गया है कि 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो अब निकालना है बैंक को देय धनराशि। तो छूट मिलने के बाद 12,000 रुपये मूलधन है और ब्याज है 4,320 रुपये। अब इनको जोड़ देंगे तो 0 और 0 0 होगा, 0 और 2 2, 0 और 3 3 होगा और 2 और 4 6 और 1 का 1। तो 16,320 रुपये उसे बैंक को धनराशि अदा करनी है। सवाल नंबर 11, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें निकालना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए मूलधन और ब्याज। तो इसमें दे रखा है किसी धन का, मूलधन नहीं पता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं और मिश्रण है 4 गुना। तो इसका मिश्रण हो जाएगा 4 गुना कहा गया है तो 100 की गुणा कर लेंगे 400, तो 400 रुपये हो गया मिश्रण। अब मूलधन है 100 रुपये और मिश्रण है 400 रुपये। अब निकालेंगे ब्याज। तो जब इसमें दे रखा है मिश्रधन और मूलधन तो इसका सूत्र होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन है 400 रुपये और मूलधन है 100 रुपये। तो ब्याज आ गया आपका 300 रुपये। 400 रुपये में से घटाएंगे 100 रुपये तो 300 रुपये आ गया ब्याज। अब निकालते हैं ब्याज की दर।
और ब्याज की दर निकालने का सूत्र लिखेंगे ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, समय। हमें निकालनी है दर, तो ये हो गया ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब ब्याज है 300 रुपये गुणा 100 और मूलधन हो गया 100 रुपये और समय है 20 वर्ष। 0 से 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे 100 में एक बार जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और 2 से भाग करेंगे 30 में, तो 2 कम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो 15% ये हुई वार्षिक ब्याज की दर। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।